लखनऊ बेंच में जो मुकदमा विचाराधीन है उसको ताल्लुक से लेकर जो भ्रामित अशांतियाँ अनियमितताएँ और जो गलत सूचनाएं टीचर्स तक दी जा रही हैं, हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि उनको ये मैसेज फॉरवर्ड करना और बताना जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की प्रतिबंधित शर्तें हैं, यानी कि प्रतिबंधित शर्तें जो भारत सरकार की अल्पसंख्यक मंत्रालय में योजना 31 मार्च 2022 तक अनुमोदन थी। उसके बाद 9 दिसंबर 2024 को योजना का बंद का लेटर आया और लखनऊ बेंच में वो दाखिल हो गया। राज्य सरकार ने हल्फनामा देकर बताया कि जब योजना बंद हो जाती है तो उसका मानदेय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस तरह के आंकड़े अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार ने पेश किए हैं। ये दिसंबर माह में जब ये पत्र आया था तो जमा किया गया था ये हल्फनामे दोनों तरफ की तरफ से साथियों, और ये लिखित आंकड़े हैं, दस्तावेज हैं। सरकार की पॉलिसी के तहत जब कोई योजना बंद हो जाती है तो उसका मानदेय ही स्वतः समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति आपको 11 लाख रुपए का लालच दे रहा है और यह वादा कर रहा था कि 13 जनवरी को लखनऊ बेंच में जो डेट लगी थी कि मैं आज 11 लाख रुपए दिलवा दूंगा, लेकिन आज 16 जनवरी आ गई लेकिन कुछ अता पता नहीं। इसकी प्रमुख वजह हमारे सीनियर अधिवक्ता बताते हैं कि यहाँ पे पैरोकार का उपस्थित ना होना। जब कोई पैरोकार फाइल को नहीं देख पाता तो वो फाइल वहां से हटकर कहीं और चली गई, और उसकी मेन वजह यही थी कि पहले अनुमोदन में हल्फनामा लगाया गया था, अब बंद योजना का हल्फनामा लगाया गया है। साथियों, आप MA BEd क्वालिफाइड टीचर हैं, इस बात को समझे। जो हर डेट पर आप लाखों रुपए डोनेट करते हैं लेकिन आपका पैरोकार लखनऊ कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। साथियों, पिछले 3 वर्षों से जितना चंदा आप धन उगाही आप दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। कल 17 जनवरी 2025 है और उसकी फाइनल सुनवाई होनी है। हमारे सीनियर अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि कल आखिरी और अंतिम सुनवाई होगी। ये मुकदमा जनहित का है। कुछ टीचरों ने हमसे सवाल और कुछ एविडेंस मांगे थे कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुकदमा जनहित है। तो साथियों, हमारे जो सीनियर अधिवक्ता है उन्होंने हमें वो कागज भेज दिए हैं। इंशाअल्लाह न चाहा तो वो कागज जनहित के जो हैं जिसमें हम लोग शामिल हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को हमने उसमें शामिल किया था। वो कागज इस आदेश के बाद मैं आप लोगों तक उपलब्ध कराऊंगा। दुआओं की दरखास्त रखें और किसी की बातों में भ्रमित ना हो कि आपको 10 लाख या 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है। साथियों, जितने 3 वर्षों से टीचर्स के साथ लखनऊ, खासकर लखनऊ टीचर्स के साथ जो अन्याय हुआ है उसको साथियों भुलाया नहीं जा सकता। इतना वक्त अगर भारत सरकार से या राज्य सरकार के योजना का पुनः संचालन कराने में लगाते तो आज दिशा और दशा दोनों बदल जाती। साथियों, एक आंकड़े के अनुसार जो हमने पूर्व में राज्य सरकार को बजट को लेकर और उसके मानदेय को लेकर सरकार से वार्तालाप की थी और अपना सुझाव दिया था, जिसमें मदरसा आधुनिक टीचर्स की 18,000 रुपये तनख्वाह की बात की गई थी। अगर 18,000 रुपये की तनख्वाह का प्रस्ताव राज्य सरकार ये पास कर देती है हमारा, तो साथियों एक बहुत बड़ी भारी भरकम रकम प्रति माह के हिसाब से और वार्षिक हिसाब से कई लाख रुपए बैठती है। अगर जितनी मेहनत हमने 3 साल में न्यायालयों के नाम पर की है, अगर इतनी मेहनत हम राज्य सरकार से योजना का संचालन कराने के लिए करते तो आज हमारी दिशा और रूपरेखा दोनों बदल जाती। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन राज्य अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब से वार्तालाप की और हमारे पैनल के सदस्य कहीं वहां पर पहुंचे
उन्होंने फिर एक बार यही कहा है कि आप लोग बेफिक्र रहिए, टेंशन में मत लीजिए, आप लोगों जैसे हम लोगों से मिलते आ रहे थे ऐसे ही आप लोग अन्य लोगों से भी मिलते रहिए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ थी, साथ है और आगे भी साथ रहेगी। जब हमने इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि योजना का प्रस्ताव कब तक आ जाएगा, तो उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन ये आश्वस्त करा कि आपका काम 100% होगा। उसकी एक वजह और उन्होंने बताई साथियों कि उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक इंटर कॉलेज है, माध्यमिक कॉलेज हैं जिसमें वित्त विहीन टीचर्स पढ़ाते जो मानदेय पर आधारित थे, उनको भी बंद कर दिया गया था कि वो योजना और आपकी योजना दोनों, यानी कि मदरसा आधुनिक योजना का पुनः संचालन और वित्त विहीन वालों का दोनों का मामला निगरानी समिति के पास पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह चाहे तो आप लोगों का काम अति शीघ्र होगा। लेकिन उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दी, जैसे ही शिक्षा मित्रों का मामला माननीय मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे तो यह समझ लेना उसके बाद आपका काम भी अति शीघ्र हो जाएगा। आप लोगों से दुआ की दरखास्त है साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आखिर में एक और तो मैं बता रहा हूं साथियों, आप MA BEd क्वालिफाइड टीचर्स हैं, किसी के झांसे में ना आए, आपका एक एक रुपया कीमती है। जो पैरोकार लखनऊ और इलाहाबाद में है वो एक दिन भी लखनऊ बेंच में नहीं गया, पिछले 3 सालों से आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप बनते आ रहे हैं। आपको पैसे के नाम पर आपसे हर महीने हर तारीख पर लाख रुपए ले जाता है, जबकि आपसे वो इसने एक ही बार में लाखों रुपए इकट्ठा कर लिए, लेकिन आप उससे एक भी सवाल नहीं करते। इसलिए साथियों आप भ्रमित ना हो। उत्तर प्रदेश से जो लगातार हमारी मांग की जा रही थी कि योजना का स्थायी संचालन किया जाए और उसका मानदेय 18,000 रुपये रखा जाए, इंशाअल्लाह चाह आपका मानदेय जो माननीय मंत्री को हमने पहले में पूर्व में सुझाव दिया था 274 करोड़ का बजट को लेकर, इंशाअल्लाह चाह उसी बजट पर हमारी सहमति बनेगी और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश से अति शीघ्र किया जाएगा।